नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज़ में बताया था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर बहुत सारी साथियों वैकेंसियां आने वाली हैं। और साथियों, जैसे ही वो 4 तारीख का साथियों वो टाइम निकला था, तो दोस्तों उसके बाद तुरंत ही इसमें वैकेंसियां आनी शुरू हो गई थी। तो साथियों, अब आज एक और बड़ा साथियों यहाँ पर धमाका किया। 10 प्रकार के साथियों सैकड़ों पदों पर यहाँ पर जो भर्ती है वो साथियों निकाली गई है। इसमें फ्रेशर्स भी साथियों, ये बड़ी बात यह है कि इसमें फ्रेशर्स भी आवेदन है जो वो साथियों कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नई भर्ती है, समय आप सभी को मालूम है कि इन भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए बहुत कम दिया जाता है। तो जैसे ही साथियों आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आप तुरंत अपना जो आवेदन है वो साथियों यहाँ पे करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन साथियों आपका होता है, यानी कि फीस आपकी एक बार भरी जाती है और बार बार आप इन वैकेंसियों पर आवेदन है जो वो साथियों यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो बड़ी बात साथियों यहाँ पे बताऊँगा मैं, वो साथियों यहाँ पे ये है कि हरियाणा कौशल के रोजगार के निगम के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो और सारी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देते हो, तो उसमें दोस्तों किस किस चीज़ के कितने अंक मिलते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, कितने में से कितने अंक मिलने ज़रूरी हैं, आपका स्कोर कितना बना है, वो आप कैसे चेक कर सकते हो वो साथियों यहाँ पे देखोगे। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है इनमें हरियाणा कौशल के अंदर कि आप नौकरी पा जाओ और कितनी सैलरी वगैरह रहते हैं, तो संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम और HSSC से रिलेटेड भर्तियों साथियों आप देखना चाहते हैं, आप भर्ती नौकरी पाना चाहते हैं, तो साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों चलिए जल्दी से ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आना है आपको गूगल पर, और गूगल पर आकर आपको सर्च करना है HKRN, और HKRN पर जैसे ही साथियों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट ही इंटरफेस होगा उस पर आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना है और दोस्तों आप ऑफिशियल साइट है जो उस पर आ जाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो आप ऑफिशियल जो साइट है उस पर यहाँ पे आप आ चुके हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साथियों अब ये वैकेंसी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे पैरा अकाउंट एसोसिएट, यानी कि अकाउंटेंट की नेचर ऑफ वर्क है जो अकाउंटेंट का आपको कार्य करना हो। बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि बैचलर में डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? वो कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए। अम्बाला, चंडीगढ़, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक के अंदर ये वैकेंसी है। 22/6/2024 से 28/6/2024 तक इसमें आप जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ से अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी फैमिली आईडी आपसे मांगेगा और वहाँ पे आपसे मांगेगा आपका जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो, जो भी आपका एप्लीकेंट है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी आगे की जो क्वालिफिकेशंस डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी होती है और फाइनल आपका सबमिट करना होता है। इस प्रकार आप आवेदन है जो वो कर सकते हो। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट अकाउंटेंट की। यहाँ पे वर्क ऑफ अकाउंट का ही वर्क होगा। आपको मेंटेनिंग कैश बुक, लेजर, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, TDS, GST रिलेटेड ये साथियों कार्य आपको करने होंगे। और यहाँ पे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए देख सकते हो, BA BCom और 2 ईयर का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अकाउंटेंट का मांगा है। भिवानी और फरीदाबाद के अंदर ये वैकेंसी है, डेट आपकी जो सेम ही है। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंटेंट के, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंटेंट पंचकुला के अंदर ये वैकेंसी है। उसके बाद साथियों यहाँ पे जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। यहाँ पे ITI डिप्लोमा आपसे यहाँ पे मांगा है जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की, और ITI डिप्लोमा इन COPA यानी कि कोपा विद मिनिमम 1 ईयर GIS एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। फरीदाबाद के अंदर ये वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट BA LLB यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। अम्बाला, चंडीगढ़, फरीदाबाद, कैथल, पंचकुला, सोनीपत के अंदर ये वैकेंसी है। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों प्राइमरी टीचर PRT, यहाँ पे दोस्तों आपसे BEd मांगी गई है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। यहाँ पे आप ये देख लेना, 12वीं के साथ आपके पास BEd होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। नूह के अंदर ये साथियों यहाँ पे वैकेंसी ये निकाली गई है, और ये साथियों जो वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा साथियों यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोग्रामर की, और ये साथियों पलवल के अंदर ये वैकेंसी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे BE BTech मांगी गई है। CS और IT में MCA या MSc भी आपके पास हो तो भी आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी शिफ्ट अटेंडेंट की SA की। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है साथियों, करनाल के अंदर ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों सुपरवाइज़र IT,
यहाँ पे दोस्तों आपसे मांगा है जो क्वालिफिकेशन पर्सन शुड हैव पास बीटेक और या एमटेक, या तो आपके पास बीटेक हो या एमटेक हो। चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर यहाँ पे ये वैकेंसी है, ठीक है साथियों। टेक्निकल असिस्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक एमएससी वगैरह यहाँ पे मांगी गई। वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे से इनको देख सकते हो। एमसीए वाला भी इसमें साथियों आवेदन कर सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, बीएससी बीए फर्स्ट डिवीजन के साथ आपसे यहाँ पे मांगी गई है। करनाल के अंदर वैकेंसी लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पे आपसे बीएससी मांगी गई है फर्स्ट डिवीजन के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों जो इनकी डेट है वो साथियों यहाँ पे आपकी जो ये क्लोज हो गई है, ठीक है साथियों, यहाँ से 11 नंबर से, ठीक है। यहाँ पे जो अभी जो वैकेंसी है 10 तक, इनकी जो डेट है वो साथियों यहाँ पे अभी बची हुई है। आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं 2 चीज़ें और बता देता हूँ कि आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। तीसरी आपके यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा वापस आना होगा और यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो साथियों यहाँ पे इस प्रकार का आपको इंटरफेस होगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे जब ये इंटरफेस आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन चल रही होगी जिस पे आपको लिखा होगा टेंटेटिव स्कोर कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी लगा देनी है और फैमिली आईडी लगाने के बाद आप अपना स्कोर है जो वो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है साथियों। कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है, वो आप आराम से फिल कर लोगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, किस चीज़ के कितने अंक मिलते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने से संबंधित संशोधित डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी जारी। यानी कि दोस्तों पहले क्या था कि पहले आपका 150 अंक में सिलेक्शन होता था, लेकिन अब दोस्तों इसको बदल कर कितना कर दिया, 100 अंक। 100 अंक में से अब आपका जो सिलेक्शन है वो साथियों यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 100 अंक हैं जो आपको किस चीज़ के कितने अंक यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है साथियों। तो दोस्तों ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, पारिवारिक आय यानी कि जो फैमिली आईडी है उसमें कितनी इनकम है आपकी, उसके आपके हाईएस्ट 40 अंक मिलते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे जो इनकी किस कैटेगरी बनाई हुई है वो भी साथियों यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट किसको 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। उम्र के 10 अंक मिलेंगे, अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 अंक, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 10 अंक, सीईटी पास होने के 10 अंक, इज ऑफ डिप्लॉयमेंट यानी कि जिस जगह पर ये जिस जिले में जिस ब्लॉक में वैकेंसी निकली यदि उसी का कैंडिडेट्स है तो उसको 10 अंक मिलेंगे, और प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी कि टोटल 100 अंक में से आपका यहाँ पे सिलेक्शन है जो वो साथियों यहाँ पे होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इनका अंकों का जो चयन है, जो बंटवारा है, किस प्रकार से किया गया है वो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते चयन के लिए अंकों का बंटवारा, यानी कि जिसकी भी अब साथियों यहाँ पर 1 लाख रुपए तक इनकम है जो उनको यहाँ पे पूरे के पूरे 40 अंक यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि जो अत्यंतीय परिवार उत्थान योजना के तहत आता है, जिनका गुलाबी राशन कार्ड होता है अगर शॉर्ट में आप समझे तो, ठीक है साथियों। उसके बाद 1 लाख से 1,80,000 रुपये तक जिनकी इनकम है उसको 30 अंक मिलेंगे। 1,80,000 से 3 लाख तक है जिनकी उनको 20 अंक मिलेंगे, और 3 लाख से 6 लाख तक जिनकी है उनको 10 अंक यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों उम्र का यहाँ पे देख लेते हैं, 10 अंक यूँ मिलेंगे। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र आधार पर 24 से 36 साल वर्ष के बीच है तो 10 अंक मिलेंगे, 36 से 42 है तो 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद स्किल के दोस्तों यहाँ पे 5-5 अंक मिलेंगे यदि आपके पास ITI वगैरह है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों सामाजिक आर्थिक मापदंड यानी कि सोशो इकोनॉमिक के यहाँ पे 10 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। या तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये जो मिलेंगे या तो ये अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक ही मिलेंगे, यानी कि ये अनाथ को ही मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस होने पर 5 अंक। यदि कोई अनाथ है तो उसको यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 10 अंक पूरे मिलेंगे, यदि और वो भी दोस्तों कब तक मिलेंगे, यदि वो 25 साल तक का उम्मीदवार है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 अंक उनको मिलेंगे जो विधवा खुद हैं, या फिर दोस्तों जिनके फादर नहीं हैं उनको मिलेंगे 5 अंक। उसके बाद CET के 10 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे यदि आपका CE या ग्रुप डी की जो भी आपका क्वालिफाई है, जिस भी टाइप की आपकी जो वैकेंसी है, यानी कि कैटेगरी ग्रुप डी की निकलती है तो ग्रुप डी का आपके पास CET क्वालिफाई होना चाहिए, वो दोस्तों आप इस पर अपडेट भी करवा देना, ठीक है साथियों। इस प्रकार ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के साथियों यहाँ पे आपको 10 अंक मिलेंगे। निकटतम ब्लॉक नगर निगम रहने वालों को 5 अंक मिलेंगे जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है। प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिका नगर परिषदों ब्लॉकों का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है साथियों। इस प्रकार दोस्तों इनको यहाँ पे ये अंक हैं जो वो मिलेंगे। हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक मिलेंगे।
अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार टाई हैं तो फैसला होगा, इसमें ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये चीज़ें साथियों आपका इस प्रकार इसमें सिलेक्शन है जो वो साथियों होता है सीधा सट इन नंबरों के आधार पर। जैसे आप आवेदन कर देते हो, सीधी सट मेरिट लिस्ट बनती है, आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। पहले आपसे पूछा जाता है कि आप इस जॉब के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब शॉर्ट लिस्ट आपको किया गया है, आप इसके लिए मतलब अपनी जो अनुमति है वो देते हो नहीं देते हो, कंसर्न आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आप यस करके वहाँ पे अपना कंसर्न देते हो तो दोस्तों आपको ऑफर लेटर जारी कर दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस प्रकार से इसमें साथियों सिलेक्शन होगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें सैलरी की, यदि ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी की कौन सी टाइप की वैकेंसी है, 15,000 से ऊपर लगभग सैलरी साथियों यहाँ पे सभी में होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही अपडेट थी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हरियाणा कौशल हो दोस्तों, HSSC हो, कोई ITI की वैकेंसी हो, कोई डिपार्टमेंट की जॉब हो, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपकी नौकरियों की पाना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपको समय पर PDF नोट्स वगैरह मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।